नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ र्यून्स ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय के उन खंडहरों में जो कभी पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। तो अब हम लोग नालंदा चल रहे हैं। उससे पहले ये जो आप रास्ता देख रहे हैं वो राजगृह का है, यानी आज के समय में राजगीर का है। तो ये राजगीर का जंगल है, बीच में ये हाईवे है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। मैं हूँ नालंदा के खंडहरों में, द र्यून्स ऑफ नालंदा जिसे बोला जाता है। कभी पूरी दुनिया में यह जगह ज्ञान की धरती मानी जाती थी और पूरी दुनिया से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। तो यहाँ आने सबसे पहले आपको इस तरफ जो है वो टिकट घर आप देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इधर जो है वो टिकट घर है। 40 रुपये की टिकट है इंडियंस के लिए, और यहाँ पर फॉरेनर के लिए जो है वो 600 की टिकट है। यानी अगर आप कोई विदेशी पर्यटक हैं तो उनको 600 रुपये की टिकट लगेगी, और अगर देश के पर्यटक हैं तो 40 रुपये की टिकट लगेगी। तो मैं भी जो हूँ वो टिकट ले लिया हूँ। इधर देखिए, ये 40 रुपये की जो है वो टिकट मैं ले लिया हूँ। और अब इसके बाद मैं र्यून्स ऑफ नालंदा जो है में एंट्री ले रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आ गए हैं, और ये ठीक पीछे आप मेरे देख रहे हैं, इधर से हम लोग अंदर चलेंगे जो नालंदा के खंडहर हैं उस तरफ। पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे, क्योंकि यहाँ बौद्ध मठों में न सिर्फ पढ़ाई होती थी, इसके अलावा यहाँ धर्म को लेकर भी यह बहुत बड़ा केंद्र था। फाहियान और वेनसांग जब यहाँ पहुँचे तो अध्ययन का इतना बड़ा केंद्र देख कई महीनों तक वे यहाँ रुके और यहाँ अध्ययन किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय एक जमाने में पूरी दुनिया में अध्ययन के लिए मशहूर था। कालांतर में कहा जाता है कि जब भारत का सम्राट अलाउद्दीन खिलजी बना तो उसने इस अध्ययन के केंद्र का विनाश कर दिया। उसने यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी, जिसके बाद कहा जाता है कि करीब 6 महीने तक यहाँ की लाइब्रेरी इतनी समृद्ध थी कि वो जलती रही। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का केंद्र खत्म होकर खंडहरों में धीरे धीरे तब्दील होने लगा। तो दोस्तों, मेरे ठीक पीछे जो है वो नालंदा के खंडहर हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाना ASI की ओर से मना किया हुआ है, फिर भी कोशिश जारी है, कुछ अगर बन जाए तो आपको नालंदा के खंडहर को दिखा रहा हूँ। यह देखिए, ये ठीक पीछे मेरे दिख रहा है। और ऐसी कई इमारतें जो हैं अब खंडहर में तब्दील हो गई है, जिसे सुरक्षित और बढ़िया बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, मैं नालंदा विश्वविद्यालय के
अंदर हूँ और ये नालंदा के खंडहर को आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल इतिहास के वैभव को यहाँ के खंडहर बता रहे हैं, किस तरह से यहाँ एक ऐतिहासिक साक्ष्य छिपा हुआ है, उससे रूबरू करा रहा हूँ। नालंदा के खंडहरों का अभी मैं जहाँ पर हूँ वो 13 नंबर मंदिर है, जिसके अवशेष अभी दिख रहे हैं। यह देख कर ही लग रहा है कि इतिहास में कभी किसी जमाने में ये मंदिर कैसा रहा होगा, कितना वैभवशाली रहा होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कभी कहते थे, जहाँ पूरी दुनिया से छात्र लोग आते थे पढ़ाई के लिए, उस जगह से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, जगह के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह के कई मंदिरों के अवशेष अभी भी यहाँ हैं, जो कि खंडहर में तब्दील हो गए, फिर भी उसे अब बचाने की, संवारने की और संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में हैं या विदेश में भी हैं, तो एक बार अगर भारत के इतिहास को आप जानना चाहते हैं तो इस जगह पर जरूर आए। तो ट्रैवलिंग लवर आपको बता रहा है और दिखा रहा है नालंदा के खंडहरों को। तो दोस्तों, एक ट्रैवलर के तौर पर, एक यात्री के तौर पर, एक यायावर के तौर पर अगर कोई नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को नहीं देखता है तो फिर उसकी जिंदगी अधूरी मानी जाएगी। मैं बिहार से होकर भी कई वर्षों से सोच रहा था कि यहाँ आऊँगा, लेकिन नहीं आ पाया। आज यहाँ पहुँचा हूँ तो आपको इस वैभवशाली ऐतिहासिक जगह के बारे में बता रहा हूँ कि इसकी कितनी खास ऐतिहासिकता है। तो इस जगह पर कभी वेन सांग एक यात्री के तौर पर आए थे, लेकिन इस विश्वविद्यालय की स्थिति और यहाँ की विद्या अर्जन करने को लेकर जो व्यवस्था थी, उसे वो काफी आकर्षित हो गए और यहाँ उन्होंने कई सालों तक रहकर अध्ययन किया और फिर किताब इन्होंने लिखी, वेन सांग ने, जो कि आज भी इतिहास में दर्ज है और उस किताब को इतिहास के छात्रों को पढ़ाया जाता है। तो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यह जो खंडहर के अलग अलग हिस्से हैं, इसे अलग अलग नाम दे दिया गया है। किसी को मंदिर कहा जा रहा है, किसी को कुछ और कहा जा रहा है। इसकी क्या ऐतिहासिकता है, इस बारे में कुछ भी कहना वाजिब नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं इस खंडहर के दूसरे हिस्से की ओर। तो दोस्तों, अब मैं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों से फाइनली निकल रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस जगह पर आना चाहते हैं तो मैं इसका लोकेशन बता दूँ। अगर आप बिहार से बाहर के पर्यटक हैं तो सबसे पहले आप बिहार की राजधानी पटना फ्लाइट से और ट्रेन से आ सकते हैं। इसके बाद आपको पटना से करीब 70 किलोमीटर की दूरी नालंदा आना होगा, जो कि ट्रेन सर्विस भी है और बस सर्विस भी है। आप ट्रेन से राजगीर आ सकते हैं और वहां से बाई रोड करीब
20 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर हैं। अगर आप पटना से बाई रोड आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है और सड़कें काफ़ी अच्छी है। तो एक बार अगर आप बिहार आते हैं तो नालंदा के खंडहर देखने जरूर आइए। और अगर आप किसी अन्य ज़िले से हैं तो भी नालंदा ज़िले के खंडहर जरूर देखिए। तो अब हम लोग नालंदा के खंडहरों को देखने के बाद वापस लौट रहे हैं। यह बेहद ही रोमांचक और अपने ऐतिहासिक और वैभवशाली इतिहास को जानने का मौका मिला है। आप भी एक बार यहाँ जरूर आएं इस जगह पर और देखिए, यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से यहाँ लिखा हुआ है नालंदा महाविहार के भग्नावशेष, यानी इस जगह पर कभी दुनिया भर से छात्र आया करते थे और यहाँ कई बौद्ध मठ हुआ करता था। रोड के दूसरी तरफ देखिए इस तरह की दुकानें लगी हुई हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं अपने वापसी की ओर।